हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कौन सा होता है? आंसर है 1। क्वेश्चन है कि भावना के बैंक अकाउंट में 380 रुपीज है, उसके बाद वो कुछ पैसे जमा करवाती है और निकलवाती है, ठीक है। तो उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे वो आपने बताना है। तो बच्चों, जितने भी उसके अकाउंट में उसने पैसे डाले उन सबको हम टोटल कर लेते हैं। 380, ठीक है, 540, इसके अलावा है 116, इसके बाद है 490, ठीक है, और फिर है 94। तो इन सबका जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 1620, ठीक है। अब जितने उसने विड्रॉल किए यानी पैसे निकाले उनका टोटल एक जगह कर लो, 268, फिर आ जाएगा 152, ठीक है, फिर है 844। इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1264, ठीक है। अब 1620 में से 1264 जो है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 356। तो जो है वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज। तो हर रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होता है? आंसर है 0। फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए, तो ए जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है, इसमें से कौन सा होगा? नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो जो है वो a डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसमें कभी भी 0 जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाटर लेवल इन अ वेल वाज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। पानी ग्राउंड लेवल से 20 मीटर बिलो है, ठीक है। फिर बारिश होती है, पानी जो है वो 6 मीटर राइज हो जाता है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से जो है वो पानी कितना जो है वो नीचे है? 14 मीटर बिलो है, ठीक है। तो 14 मीटर बिलो हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि जो वॉल है इसकी वेल की, वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.20 मीटर हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर, बेसिकली हम इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 80 को 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0.80 मीटर, 0.80 मीटर, ठीक है। और कह रहे हैं कि पानी निकालने के लिए 1 मीटर जो है रोप वो पुले से हैंड तक के लिए जरूरत होती है। तो 1 मीटर यहाँ पर हो गया। इनका टोटल कर लो, 1 मीटर, 0.80 और 1.20, तो टोटल इसका कितना हो गया? 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 3 मीटर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक के लिए जरूरत है। अब उसके नीचे भी उसको रस्सी चाहिए, तो 3 मीटर तो यहाँ पे हो गया, उसके नीचे 14 मीटर। तो 14 में आप जब 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 17, यानी कि 17 मीटर रोप जो है वो उसे जरूरत होगी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर इज। तो दो रेशनल नंबर के बीच में जो है काफी सारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है, फाइंड द नंबर हुज सम इज -5। तो वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि अगर ऐड करें तो आंसर जो है वो -5 आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर जो है वो ऐड करेंगे कि -5 आएगा? देखो थर्ड ऑप्शन, -10 है, +5 कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है? -10 में से 5 माइनस किया तो 5, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन एडिंग -2 इन अ नंबर वी गेट 0। तो कोई नंबर है उसमें जब हम -2 ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो नंबर फाइंड आउट करना है, x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो x जो है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? b जो है वो -10 से ग्रेटर है, ठीक है। इसका a इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो 0 से ग्रेटर है। b इज ग्रेटर देन a, b a से ग्रेटर है, तो ये नहीं है ना। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें कि जो है वो ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल शुड हैव द सेम सम। तो हर डायगोनल का सम जो है वो इक्वल आएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो है हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल आखिर आएगा कितना, ठीक है। तो -10, इसके बाद जो है वो प्लस किया -3, प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? तो -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 13 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? -9, यानी टोटल तो -9 बनेगा, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस में -10, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस में -10 ले लिया, प्लस में x इज इक्वल टू -9 आना चाहिए, क्योंकि जो सम है वो इक्वल है।
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 प्लस 1 जो है वो माइनस का 9 हो जाएगा, -9 प्लस x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9, ये उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो x कितना आ गया 0। ठीक है, अब y देख लेते हैं, y जो है वो कितना आएगा, तो y प्लस में माइनस का 3 प्लस में माइनस का 2 इज इक्वल टू -9 आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रह जाएगा, तो y -5 -9 हो गया, y इज इक्वल टू -9 प्लस का 5, तो ये कितना आ गया माइनस का 4। ठीक है, तो y हमारा माइनस का 4 हो गया, और z जो है वो कितना आ गया माइनस का 6 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब ये हो गया -2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस में z इज इक्वल टू -9, z इज इक्वल टू -9 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 आ गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो हमसे बच्चों यहाँ पर पूछा गया है वो है कि विच ऑफ दीज इज द बेस्ट एस्टिमेट, इसको एस्टिमेट करना है, अपने राउंड ऑफ करना है। 8.31 है तो 50 से कम है ये, तो ये सेम नंबर रह जाएगा, 8 हो जाएगा। 5.89 है, 50 से ज्यादा है, आगे वाले में एक नंबर प्लस कर दो, 6 हो गया। 12.03 है, 50 से कम है, तो आगे जो है वो सेम नंबर रह जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच रेशनल नंबर इज बिटवीन 1/5 एंड 1/4, 1/5 और 1/4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। अब देखो सबके नीचे जो है वो 100 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, हम इसको 100 के फॉर्म में बना लेते हैं, तो 1/5 100 के लिए क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 1 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100 हो जाएगा। इसके बाद 1/4 है, उसको जो है वो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 1 ज़ा 25 हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा। इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा 20 और 20/100 और 25/100 के बीच में 22/100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन -2/3 एंड 1/5, तो -2/3 और 1/5 के बीच में कौन सा नंबर जो है वो लाई करेगा। तो यहाँ पर करते हैं इसे, -2/3 है, ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 और 3 5 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 1/5, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15, -10/15 और 3/15 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा -2/15। देखो -10/15, -9/15, है ना, -8/15, इस तरीके से करोगे तो -2/15 जो है वो लाई होगा। अगला क्वेश्चन है ऑन द गिवन नंबर लाइन 0 इज शोन बाय द पॉइंट, 0 कहाँ पे शो किया गया -10 हो गया, -5 0 5 और 10, तो 0 किससे शो हो रहा है z से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे -4/5 है, मल्टीप्लाई 3/7, डिवाइड है, तो अगला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 15/16 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएगा -14/9। ठीक है, तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऊपर कुछ भी नंबर नहीं बचा, यानी कि 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन हमें शो नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 आ गया, तो 1/2 जो है वो इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।